देवीषु वा पुनः सत्तं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। उसका अनुवाद है, इस लोक में, स्वर्गलोक में या देवताओं के मध्य में कोई ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। प्रभुपाद कहते हैं, भगवान इस लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। तो भगवान ने अभी तक त्याग और संन्यास के प्रकरण चलाए और उसमें कर्म के कारण बताए, फिर कर्म संग्रह बताए, फिर कर्म संग्रह को कर्म प्रेरणा, फिर कर्म संग्रह कर्म कैसे होता है इसको बता करके, कर्म के तत्व बता करके, फिर 3 गुण के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, फिर बुद्धि, धृति और सुख, इस सब को बताए। बताने के बाद अभी जो जो और बाकी रहेगा था पूरा समग्र संसार में, इस सब को लेकर के बताते हैं, न तदस्ति पृथिव्यां वा, संपूर्ण पृथ्वी, पृथिव्यां शब्द कहने से पृथ्वी के नीचे जो तल, अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल आदि तल लोक सब, पृथिव्यां वा दिवी, दिवी मतलब स्वर्गलोक आदि, देवेषु वा पुनः, प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु को ले लिया उनसे, सत्तं प्रकृति जैर्मुक्त यदेभि त्रिभिः गुणैः। तो कहते हैं कि को इस संपूर्ण संसार में जितने भी जीवगण है, संसार मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु, जितने भी प्राणी है, कोई भी इसी प्रकृति जात गुणों से मुक्त नहीं है। प्रकृति के जो सत्व, रजो, तम 3 गुण है, सब प्रकृतिस्थ है, प्रकृति जात से कोई भी बचकर नहीं है, सही प्रकृति का अधीन है। ऐसा कह करके प्रभुपाद कहते हैं, भगवान ने इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव को संक्षिप्त में बता रहे हैं, कैसे त्रिगुणातीत है, और त्रिगुण परिवर्तनशील है और ये संसार के इसलिए सभी चीज परिवर्तनशील है, लेकिन जो स्व है अपना, ये अपरिवर्तनशील है। तो हम प्रकृति के गुणों से बचने के लिए उपदेश देते हैं और अपने स्वाभाविक गुणों, जब तक हम प्रकृति परिवर्तनशील से संबंध रखेंगे तो बंधन प्रकृति से असंग होने से मुक्त, प्रकृति से बचना ही। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान का एक गुणों को बता करके इसमें श्रेष्ठता दिखाए सतोगुण का, यही एक उपादेय है सत्वगुण। बाकी जो दोनों गुण है, रजोगुण और तमगुण, ये हेय है, त्याज्य है, और सतोगुण ही उपादेय है, ग्रहणीय है। लेकिन सतोगुण को भी हमको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि सतोगुण में अगर रहेंगे तो फिर भी बंधन में रहेंगे, सतोगुण भी फिर बंधन कारक है। तो इसलिए भगवान ने सारे संसार के सारे प्राणी और सारे वस्तु को त्रिगुण से प्रभाव से है करके बता करके इस दिखाते हैं कि हमको त्रिगुण से बचना ही है, 3 गुण से प्रभाव से बचना ही है। तो यही उनका ध्येय है। और जो भगवान के संबंधित है, जो भगवान भक्त, भक्ति और सेवा या उस उपकरण में संपर्क में आते हैं, वो सब निर्गुण है। तो इसलिए जब तक कोई इनका आश्रय लिए बिना, कोई भक्ति सेवा भगवान के आश्रय लिए बिना जीव का सर्वत्र कल्याण होना असंभव है, कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि उपादेय ग्रहणीय जो संसार के सभी वस्तु में जो 3 गुण अधीन है, 3 गुण में से जो सतगुण है उसको ग्रहण कर सकते हैं। ये सतगुण निर्गुण होने के लिए निकट है, लेकिन फिर भी हमको निर्गुण में आना पड़ेगा। और निर्गुण होने का एकमात्र उपाय है भगवत शरणम, भगवान के शरण में। भगवान, भक्त, भक्ति, सेवा, इसमें जो भाव आदि है ये सभी निर्गुण है। इसका आश्रय हमको लेना ही पड़ेगा, इसका आश्रय लिए बिना कोई कल्याण नहीं है। इसलिए जो सचमुच बुद्धिमान मनुष्य है
उसका परम कर्तव्य है कि सत्संग के प्रभाव से तीनों गुण से उठकर निर्गुण में प्रवेश करना चाहिए। निर्गुण में प्रतिष्ठित होकर के और भगवान की सेवा करना चाहिए। साधक की जानकारी के लिए ये यही साधन है एक्चुअली, सावधान बरतना। हम लोग अपने को विश्लेषण करके, अपना प्रकृति, अपने गुण को विश्लेषण करके हम देखना चाहिए अभी हमारा स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति किस स्थिति किस गुण में हम लोग है, उसको विश्लेषण करना भगवान के प्रकरण कहने का यही लक्ष्य है। हम प्रत्येक व्यक्ति, हम अपना प्रत्येक कार्य को विश्लेषण करके देख लें कि हम किस गुण में अभी स्थित है, और इस गुण से ऊपर उठने का पूरी सावधान, ताकि हम तमगुण और रजोगुण उसको कैसे त्यागे, सतगुण को आए, सतगुण में भी सत्संग करके सतगुण को भी त्यागे। यही साधना है। साधक के लिए यही उपदेश है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट। अब आउट कैसे होना है उसको पहले जानना तो पड़ेगा। जान करके समझ करके तीन गुण से क्या क्या लक्षण है उसको देखकर हम जान पाएंगे, फिर सतगुण तक आएंगे, सतगुण से भी निर्गुण स्तर को आएंगे। निर्गुण स्तर पर आने का उपाय है भक्ति, भगवान की शरणागति। इसलिए भगवान ने ये प्रकरण, जो गुणों का प्रकरण चलाए थे, उसको उपसंहार करते हुए अभी ये एक श्लोक में बोलते हैं कि अभी अर्जुन क्या बताएं, ये पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में, संसार में जितने प्राणी, जितने वस्तु है, सब त्रिगुण अधीन है। त्रिगुण के प्रभाव सब में है। अगर आप सचमुच बचना चाहते हैं, कोई आत्यंतिक कल्याण चाहते हैं, उनको गुणातीत होना पड़ेगा। और गुणातीत होना के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की शरणागति। तो इसलिए ये तो बता दिया, लेकिन कैसे भगवान की शरणागति होगा? लेकिन हम सभी को अपना अपना जो साधना है, जो ड्यूटी है, वो है अपने अपने गुणों को पहचान करके धीरे धीरे उससे निवृत्त होना है, आगे उठना है। तो इसलिए प्रत्येक द्रव्य, वस्तु, देश, काल, कर्म, कारक, ज्ञान, ये सब में गुण, किन गुण के प्रभाव किस प्रकार दिखता है उसको जान करके उससे निवृत्त हो करके निर्गुण स्तर पर आने के लिए ये एक लिस्ट प्रभु जी ने आपको शेयर किए हैं। ये भागवतम के एकादश स्कंद के 25 अध्याय के 30 और 31 श्लोक है। इन दोनों श्लोक का अनुवाद के हिसाब से ये लिस्ट दिया गया आपको, आप देख सकते हैं ये क्या क्या विषय है। द्रव्य, देश, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कारक, श्रद्धा, अवस्था और प्रकृति और निष्ठा, ये सबका सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण और निर्गुण। अभी हम इसको अपना घर के टेबल के सामने लगाकर देखें कि हम कैसे, जैसे द्रव्य जो हितकर है, पवित्र है, सहज प्राप्त है, ये है सात्विक। और जो इंद्रिय सुख देने वाले हैं वो है राजसिक। और जो दण्य और अशुद्ध है, अपवित्र है, ये तामसिक है। लेकिन जो भगवान को निवेदित हो गया वो निर्गुण है। देश में भी, स्थान में भी, जो वन है, फॉरेस्ट, उसको सात्विक मानते हैं। विलेज है उसको राजसिक मानते हैं, मतलब सिटी लाइफ राजसिक है। और जो द्वितपान, जो ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ 4 काइंड का जो हम नियम को रेगुलेट करते हैं वो जहाँ होता है, द्वितपान, स्त्री आदि, ये सब स्थान तामसिक है। लेकिन भगवान का मंदिर ये भी शुद्ध है, निर्गुण है। इसे फल आत्मज्ञान जनित, आत्मज्ञान को उत्पन्न करने वाले सात्विक है। विषय भोग को देने वाले राजसिक है। मोह और अज्ञान आदि देने वाले, आलस्य आदि देने वाले, ये तामसिक है। लेकिन कीर्तन आदि सेवा जो है, भगवान के गुणगान आदि, ये निर्गुण है। तो इस प्रकार काल भी, ज्ञान भी, सभी को दिया गया। इसी को हम ढंग से उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल लिस्ट एंड सी इन व्हिच पोजीशन वी आर, हमारी सिचुएशन क्या है और कैसे उसमें उठ करके हम निर्गुण स्थिति को आए। और यही उसी को समझकर निर्गुण स्थिति में आने का जो साधना, यही है साधना, यही है तैयारी। सावधान बरत करके धीरे धीरे हम ऊपर स्थिति के आए। इसी स्थिति में प्राप्त होने का यही हमारा होल लाइफ का, मानव जन्म का यही साधन करके ये स्थिति को आना है।
उस स्थिति को आने के लिए जो लोग भक्ति को स्वीकार किए हैं, भगवत नाम जप करते हैं और बाकी सब भक्ति के द्वारा ही करते हैं, भगवत निवेदित प्रसाद तो है ही ये निर्गुण। इसमें जो कुछ और भी कुछ कमी रह जाता है तो इस लिस्ट को हमेशा सामने रख करके जो कुछ कमी है उसे पूरा करके हम सभी को निर्गुणा भगवत भक्ति के स्तर में आना है। वही केवल एक कल्याणकारी पंथा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। जैसा कि महाराज ने बताया कि अभी तक हम लोग 3 गुणों की चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सबको सतोगुण में आना है, लेकिन आज एक नया टर्न लिया। महाराज कह रहे हैं कि सतोगुण में नहीं आना है, उससे भी अराइज करना है अपनी कॉन्शियसनेस को, निर्गुण स्थिति में आना है, गुणातीत होना है। तो बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई लर्निंग, कोई रियलाइजेशन? दामोदर प्रभु, यस। हाय सवाल, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को कृष्णा प्रेम कैसे दिखेगा, कि मैं कृष्णा प्रेम कैसे दिखेगा मेरे को? समझ नहीं आया प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि कृष्णा प्रेम कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा मेरे को? कृष्ण प्रेम, आपको कृष्ण प्रेम कैसे दिखेगा? हाँ, मुझे दिखता नहीं है, मेरे को दिखता नहीं तो है। लिस्ट को देखो, लिस्ट को देखो। अगर आप निर्गुण स्थिति में हर प्रकार की स्थिति में हो तो हरे कृष्ण भक्ति की स्थिति में हो। थैंक यू हरे कृष्ण। तो महाराज ने आज एक पूरा कॉन्शियसनेस हेल्थ चेक लिस्ट दे दिया है श्रीमद् भागवतम से। मैंने वो ग्रुप पे, जपा एकेडमी ग्रुप पे भेज दिया है। आप सब लोग देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ एलिवेट करना है। यस, एनी मोर क्वेश्चन? यस, सुरेखा माता जी। हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम महाराज। जैसे ये चेकलिस्ट है तो हम कई बार ये फील करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो एकदम से ये विचार आता है कि ये रजोगुण हमारे ऊपर प्रभावित है। इंस्टेंटली अगर हम वो रजोगुण को फेल करना चाहते हैं, मतलब अदरवाइज तो साधना कर रहे हैं तो ग्रेजुअली तो आप जैसे बताते हैं होगा ही भगवान की और महाराज की कृपा से। लेकिन इंस्टेंटली अगर हमने वो त्यागना हो क्योंकि हम वो एक्टिविटी नहीं करना चाहते, तो कैसे कर सकते हैं उसको? माता जी, पहले तो पहचानना होगा कि हम अभी किस स्थिति में है। जानने के बाद इसको ट्रांसलेट करना, किसी भी स्थिति से आप निर्गुण स्थिति में आने के लिए भगवान की शरणागति स्वीकार करना है और भगवान के संबंधित करना है। अगर ये 2 चीज हमारा ध्यान में रहे हमेशा कि हम भगवान के हैं और भगवान के लिए हैं, केवल हम नहीं, ये संसार में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु भगवान के है और भगवान के लिए हैं। तो अगर हम केवल उन्हीं के लिए उपयोग करें, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, तब तो वही है सही स्थिति। और अब अपने लिए करे क्या दूसरे के लिए करे, कुछ भी करे, वो गड़बड़ है सब। केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, उनके आज्ञा के अनुसार करे। अगर ये प्रश्न उठेगा उनका आज्ञा हमको इसे पता चलेगा, तो साधु शास्त्र गुरु हमेशा इस उनके संग से उनके आज्ञा के बारे में पता चलेगा। और हमको चेक करना चाहिए हम किस स्थिति में है, उन्हीं सत्संग से ही जाना पड़ेगा। विवेक द्वारा, बुद्धि द्वारा उसको चेक करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि सही कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कर रहा हूँ कि मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, या संसार की इंद्रिय तृप्ति के लिए, देश कल्याण के लिए कर रहा हूँ, या भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। इसी को समझ रहा हूँ। मतलब अगर हम अपने परिवार के लिए भी कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली पता ही है कि रजोगुण में होती है वो एक्टिविटी। देखिए तो परिवार के लिए तो मतलब देखिए एक बात है, परिवार के लिए तो काम करना ही नहीं, तो परिवार को नहीं चलाएंगे, परिवार छोड़ के थोड़ी जाएंगे। परिवार के लिए काम करना है, लेकिन यहाँ स्थिति में क्या करेंगे, केवल बुद्धि को चेंज करना है। ये परिवार मेरा नहीं है, भगवान के हैं। ये सब भगवान के दास दासी है, मेरा दायित्व है। भगवान की सेवा जो दिए हैं मुझे, भगवान के लोगों को टेक केयर करना, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। So in this way, I have to do income and make all necessary arrangements to maintain them, क्योंकि they are all Krishna servant। तो ये फिर भक्ति हो गया ना, भगवान के लोगों को पालन। हाँ, इस प्रकार कंसिडरेशन करना।
मतलब बस ड्यूटीज से स्टेप बैक नहीं कर सकते, लेकिन वो भाव भगवान की तरफ मोड़ते हैं। हाँ, कुछ छोड़ना नहीं, केवल मोड़ना है। जी। जो संसार और शरीर के लिए हम कर रहे हैं उसको छोड़ करके भगवान पर मोड़ना है। सब कुछ, सबको भगवान का है, उनसे जोड़ना है, बस यही करना। जी, थैंक यू महाराज। तो जैसे कि महाराज ने बताया कि अपने शरीर को, अपने कर्मों को, अपने बिजनेस को, अपनी डेली एक्टिविटीज को, परिवार को, सबको कृष्णाइज करना है। तो छोड़ना नहीं है, जोड़ना है कृष्ण से। यस, तो अंजलि, अंजलि आपको क्या समझ में आया? व्हाट इज योर वन लर्निंग? प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। महाराज प्रणाम। तो मेरा लर्निंग ये था कि इस संसार में जो भी वस्तु या जो भी व्यक्ति है, सभी तीनों गुणों से प्रभावित है, और हमें ये तीनों गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। पहले रजोगुण तमोगुण से सतोगुण में आना चाहिए, और फिर साधु संग करके सतोगुण से ऊपर जाना चाहिए, और हमें भगवान संबंधी कार्य करके हम ऐसा कर सकते हैं। यस, परफेक्ट। अंशिका माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, जैसे आपने कहा है कि जो सतोगुण है वो सबसे करीब है, और लेकिन हमें इससे भी ऊपर उठ के सबसे पहले हमें अपने तीनों गुणों का स्टडी करना पड़ेगा कि हम किस गुण में हैं। तो महाराज, जो जैसे बॉर्डर पे जो सैनिक रक्षा करते हैं और वो जो युद्ध वगैरह होता है, तो वो किस गुण में आएगा? वो सैनिक कैसे कनेक्ट कर सकता है इसमें? वो युद्ध क्रिया तो है रजोगुणी क्रिया, लेकिन अगर वो अपने लिए नहीं करता, जिस आदेश लिए करता है, तो इसे आदेश के अनुसार होगा। अगर भगवत आज्ञा है, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, वही सैनिक था, लेकिन वो भक्ति था, युद्ध कर्म नहीं था, घोर कर्म नहीं था, क्योंकि भगवत आज्ञा के अनुसार किया, तो उनको दोष नहीं लगेगा। तो इस प्रकार युद्ध में जो बॉर्डर में सैनिक खड़े हैं, वो जो गोली करके किसी को मारता, मर्डर करता है, उसके लिए उसको पुरस्कार मिलता है, उसको दंड नहीं मिलता, क्योंकि अपने लिए नहीं करता। जिसमें अपना लिए ये जोड़ जाता है, जिसमें बुद्धि लिप्त होता है, अहंकार, अपना भाव रहता है, तो इसके फिर अपना कर्म हम ऊपर आ जाता है। तो कर्म अपने लिए नहीं करते हैं, जिसके लिए करते हैं, देश के लिए करता है, तो ये परोपकार के लिए चला जाएगा, सतगुणी हो जाएगा। अगर भगवान के आज्ञा के अनुसार कर रहा है तो निर्गुण हो जाएगा। यस, थैंक यू महाराज। सो महाराज ने बताया कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कृष्णा, दैट इज ऑलरेडी निर्गुण। तो भगवान की इंस्ट्रक्शन पे अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी निर्गुण हो जाएगा। तो अगर युद्ध भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी अपनी फंडामेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन भगवान को सेंटर में रख करके और भगवान की आदेश पे कर रहे हैं या गुरु के आदेश पे कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी निर्गुण स्टेट में है, वो गुणातीत है। यस, समीर प्रभु। यस, प्रणाम महाराज। महाराज, गुण मतलब कि रस्सी हुई ना, कि तीनों को बांधने वाला, तो तमोगुण रजोगुण गुण तो तीनों बांधने वाले हैं। यस, लेकिन उनसे बाहर निकल जाते हैं तो शुद्ध सत्व, दैट इज निर्गुण ना महाराज। इसमें कोई मलिनता नहीं है, और शुद्ध जो जैसा है वैसा दिख रहा है हमको। यस, गोपी। हरे कृष्णा महाराज जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। महाराज जी ने आज हम सबको प्रोजेक्ट दे दिया कि हर सिचुएशन में हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम अभी कौन से गुण में एक्ट कर रहे हैं, एंड फिर ट्राई करना है कि हम उसको ट्रांसेंड करके शुद्ध सत्व गुण में पहुंचे। एंड इसका महाराज ने एक ही सिंपल फॉर्मूला बताया कि हर चीज में बस कृष्णा का प्लेजर सोचो तो वो निर्गुण ही हो जाएगा। तो जो भी कर रहे हैं बस उसको कृष्णा को सेंटर में लाना है। यस, कृष्णा का प्लेजर कैसे मिलेगा? जब हम कृष्ण की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। कृष्ण की इंस्ट्रक्शन को ऐसे फॉलो करेंगे, जब भगवत गीता में जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया उनको फॉलो करेंगे। वो इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करेंगे? जो महाराज बता रहे हैं वो वहीं से बता रहे हैं, सब कुछ वो इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करेंगे। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड। भगवान इंस्ट्रक्टर हैं, भगवत गीता में इंस्ट्रक्शन है, एंड महाराज इंस्ट्रक्शन कैरियर हैं, और हम इंस्ट्रक्टी हैं। तो इसलिए एक लाइन में है सब कुछ। So everything is very simple. If we just follow what Maharaj is saying, that is, we are already pleasing Krishna. Yes, Vrinda. Hare Krishna Maharaj ji, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. अच्छा,
वन थिंग आई रियलाइज कि अभी ड्रामा की प्रैक्टिसेस चल रही थी तो मैं इतना एंजाइटी में आ जाती थी, इतना पैशनेट हो जाती थी, लेकिन इसलिए मुझे ऐसा लगता था इतना ज्यादा रज्जुगुण आ रहा है। पर मेरे को भी पता लगा कि इंटेंशन मैटर करता है। मैं किस चीज के लिए, अगर मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि सबको दिखाने के लिए, तो फिर वो बाइंडिंग होगा। पर यही चीज अगर महाराज की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए होगी तो वो तो अपने वो मूड। निर्गुण है, ऑलरेडी गुणातीत है वो आपको लग रहा है कि वो रजोगुण है, लेकिन एक्चुअली अगर आप महाराज की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें वो मोड ऑफ पैशन नहीं है। दैट इज ऑलरेडी कृष्णाइज, दैट इज ऑलरेडी निर्गुण। यस, निपुण प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो आज का काफी मतलब महाराज इंसिस्टिंग कि हमें हर चीज को इंट्रोस्पेक्ट करना है, एवरी एक्टिविटी कि हम किस गुण में है और धीरे धीरे करके स्टेप अप करना है। एंड इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि we like serve these instructions of spiritual master or guru, then we can at once transcend. यस, तो धीरे धीरे करना है, लेकिन जल्दी भी कर सकते हैं, महाराज ने चेकलिस्ट दे दिया है। यस, श्वेता। हरे कृष्णा महाराज का प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाराज जो एक चीज महाराज ने बताया वो ये था कि जैसे सतोगुण में आत्मज्ञान के तरफ जाता है विवेक बुद्धि, और रजोगुण में विषय भोग की तरफ होती है विवेक बुद्धि, लेकिन तमोगुण में होती नहीं और आलस्य और मोह की तरफ होती है। लेकिन जब हम भगवत सेवा में होते हैं तभी हम निर्गुण हो पाते हैं। तो हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे सुबह जपा कर रहे हैं और अभी महाराज का टॉक सुन रहे हैं, अभी महाराज का नित्यानंद त्रयोदशी की कथा चल रही है, तो इतनी सारी एंगेजमेंट्स हैं अभी हमारे पास, तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को निर्गुण स्टेट में कंसिस्टेंटली रखने की, ताकि हम धीरे धीरे उसको महाराज के एसोसिएशन से ट्रांसेंड कर पाए। यस, लेकिन सिर्फ जिस टाइम पर हम ये सब कर रहे हैं उसी टाइम पर नहीं बल्कि पूरा दिन और पूरा जीवन भी इस स्टेट में रह सकते हैं अगर हम महाराज के इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करते हैं। तो पूरा दिन में भी जिस वक्त कोई कथा नहीं भी चल रही है, जो कीर्तन नहीं भी चल रहा है, तो वो भी कीर्तन और कथा ही है, अगर हम इंस्ट्रक्शन बाध्य हैं तो। अगर यस, गौरव प्रभु। शरणागति ही केवल एकमात्र तरीका है निर्गुण होने का। Yes, perfect. Sharnagati towards the instruction of master. That is already the Sharnagati towards the instruction of Krishna. Yes, anyone who is left to share? Sarang, quickly, 2 minutes more left. हरे कृष्णा, प्रणाम महाराज। मैं सोच रहा था कि आज महाराज ने हमको एक मोडोमीटर दे दिया कि हम चेक कर सकते हैं हर टाइम पे कौन से मोड में है। लेकिन और ये लिस्ट भी है आपने दी है, बट अल्टीमेटली अगर हमको ये एंग्जाइटी लेने की जरूरत नहीं कि हर वक्त हम किस मोड में हैं। अगर हम फोकस सोलरली ऑन महाराज इंस्ट्रक्शंस, तो वो हमको हेल्प करेगा उस स्टेट में हमेशा रहने के लिए। यस, थैंक यू। रेनू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज। तो बस आज सबसे पहले तो मुझे रियलाइज हो कि हमें खुद को देखना है कि हम कहाँ पर हैं, किस मोड में है। उस मोड से निकल के हमें निर्गुण की तरफ जाना है, जो और उसका एक ही सोल्यूशन है सिर्फ कि महाराज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए।